मैथ्यू अध्याय 10 वर्ष नंबर 34। ये मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लेने आया हूँ, शांति नहीं बल्कि मैं तलवार का आह्वान करने आया हूँ, ये क्राइस्ट ने कहा है। प्रभु यीशु ने ये बात क्यों कही कि ये मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूँ। इस वर्ष को बहुत लोगों ने बहुत गलत तरीके से भी इंटरप्रेट किए हुए हैं। कई जगह पे इसका ठीक इंटरप्रिटेशन भी है, कई जगह पे गलत इंटरप्रिटेशन है। इवन जब हम नेट पे भी सर्च करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, तो अलग अलग तर्जुमा मिलता है इसका। ठीक है, कई जगह पे मैंने इवन यूट्यूब पे मैंने देखा कुछ वीडियोस में कुछ लोगों को ये कहते हुए कि क्राइस्ट ने तलवार सौंपने आए थे लोगों के बीच में। तो इसका असल अर्थ क्या है, इसको किस हिसाब से लेना चाहिए? जो मुझे लगता है ये जो वर्स है, ये जो वचन है, वचन सार है, इसके पीछे बहुत गहरी मीनिंग है। इसको समझना पड़ेगा, इसको हमें अंदर से समझना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं जैसे पहले भी मेरे वीडियोस में कहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने जो भी कहा है वो फिजिकल से ज्यादा स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है, अध्यात्म के ऊपर ज्यादा है। अगर इसको अध्यात्म की नजर से देखोगे, इतना सारांश इसके अंदर, इतना सुंदरता से इसकी व्याख्या की गई है। अगर इसको अगर देखा जाए तो हमें किस हिसाब से देखना चाहिए? तो क्राइस्ट ने ये कहा कि ये मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? वो अशांति फैलाने आए हैं। क्या क्राइस्ट अशांति फैला सकते हैं? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, अगर नहीं तो वो फिर किस चीज की, किस तलवार की बात कर रहे हैं? अगर आप बाइबल में जॉन का पहला अध्याय में अगर आप देखोगे, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, शुरुआत में वो शब्द था जिसको हम अनादनाद कहते हैं। ठीक है ना? ये जो तलवार क्राइस्ट ने यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तलवार उस शब्द के बारे में है। शब्द रूपी तलवार की बात हो रही है, ना कि असल में तलवार की बात हो रही है। यहाँ पे असल में कोई तलवार की बात नहीं हो रही है, क्योंकि क्राइस्ट जो ये कह सकते हैं, ये लोगों को, अपने डिसाइपल्स को हिदायत दे रहे हैं कि अपने पड़ोसी से भी प्यार करो, लव थाई नेबर। वो कैसे कह सकते हैं कि मैं तलवार बांटने आया हूँ या शांति फैलाने आया हूँ? कभी भी नहीं हो सकता ये, है ना? ये कभी भी, ये सोच जो भी अगर इसको इस हिसाब से सोच रहा होगा वो बहुत गलत है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को हमें आध्यात्मिक रूप से समझना पड़ेगा। अब ये शब्द रूपी तलवार की जरूरत क्यों पड़ी क्राइस्ट को, ये बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी? इससे आगे 35वां वचन सार में वो क्या कहते हैं? इसी अध्याय का 35वां वचन सार में ये कहते हैं, मैं यह करने आया हूं, पुत्र पिता के विरोध में, पुत्री माँ के विरोध में, बहू सास के विरोध में होंगे। अब ये इसको अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो क्या लगेगा, भाई झगड़ा करने आए हैं या झगड़ा करने की बात कर रहे हैं, विरोध की बात हो रही है, विरोधाभास दिख रहा है यहाँ पे। अब विरोधाभास के साथ तलवार, अब इन दोनों का क्या रिश्ता है? अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। मॉडिफाई मतलब क्या? इसको समझने की कोशिश करो, मॉडिफाई नहीं, समझना है। जो शब्द रूपी तलवार है उसका क्या रोल है यहाँ पे इस विरोधाभास, विरोध क्रिएट करने में या विरोध पैदा करने में? उस शब्द रूपी तलवार का क्या रोल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो अदा नहीं करेगा तो आप क्राइस्ट के साथ जुड़ नहीं सकते। दूसरी बात है, आप क्राइस्ट के साथ एक नहीं हो सकते। अगर आप क्राइस्ट के साथ एक हो रहे हो, मतलब क्या है? परमपिता परमेश्वर के साथ एक हो रहे हो, क्योंकि क्राइस्ट ने खुद कहा है कि जिन्होंने मुझे देख लिया उन्होंने परमपिता परमेश्वर को भी देख लिया। तो अब ये चीज कैसे इसके साथ लिंक कर रहा है? देखो, बहुत सुंदर हिसाब से समझाया गया हुआ इसमें। जो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इस दुनिया की रिश्तेदारी, दुनिया की चीजों से, जो बनावटी से, इसके साथ हमारा इमोशंस जुड़ जाता है। हम अटैच हो जाते हैं इनके साथ, हमारा लगाव इन चीजों के साथ बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ चुकी है कि हम उस लगाव में ही फंसे हैं और हम परमात्मा को याद करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है। ना परमात्मा के साथ हमारा लगाव बन पा रहा है। पढ़ तो रहे हैं, हम डेली बाइबल पढ़ रहे हैं, संडे के संडे चर्च जा रहे हैं, संडे मंदिर, जिसको मंदिर जिस दिन में जाना है वो जा रहा है, तिलक भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, आप भी चैरिटी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। पर असल चीज क्या है? ये इन साउंड से ऊपर उठ के जो चीज है ना, वो है जुड़ाव, वो है अटैचमेंट। ये सारा आप करने के बाद आपका अटैचमेंट दुनिया की तरफ है, तो आप कैसे क्राइस्ट की तरफ जा सकते हो? आप कैसे पिता परमेश्वर को देख सकते हो? मुश्किल है, कोई भी नहीं देख सकता। ये तंग हो रहे हैं, इसी चीज को लेके हो रहे हैं। हम जाते हैं, ठीक है, हमें एक रूटीन बना दिया गया, भाई संडे को ये करना है, बाइबल डेली पढ़ना है, ग्रंथ पोथी भी पढ़ना है, आपका जो ग्रंथ सार है जो भी है वो सारा पढ़ने से आप भगवान प्राप्ति इससे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ना कभी हुआ है ना होगा। अगर हुआ तो पता नहीं। करोड़ों लोग अपने अपने ग्रंथ को रोज पढ़ते हैं और दिल से पढ़ते हैं, ध्यान लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ, ना आगे कभी किसी का कुछ होगा। सवाल ही नहीं है। इसका एक ही तरीका है, यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे क्राइस्ट ने यही बात कही, जो शब्द रूपी तलवार है
जिसने उस शब्द रूप को पकड़ लिया, जिसने क्राइस्ट के साथ लगाव बढ़ा लिया, जिसने क्राइस्ट के साथ अटैचमेंट कर लिया, अपने आप को जोड़ लिया, वो इस दुनिया में लोगों के बीच में और दुनिया की बनाई हुई चीजों के बीच में होते हुए भी वो दुनिया का नहीं है। दैट मीन्स वो अटैचमेंट से परे है, उसका किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना ड्यूटी वो कर रहा है, अपना ड्यूटी करके उसके सारे जो ध्यान, सारा जो अटैचमेंट, वो सारा परमपिता परमेश्वर की तरफ है। अगर ये तभी होगा जब अटैचमेंट, आप इन दुनिया से अटैचमेंट अपना हटा के परमपिता परमेश्वर की तरफ जब लेके जाने की कोशिश करोगे, तब ये शब्द रूपी तलवार यूज होगी। क्राइस्ट ने यही बात कही कि मैंने शांति फैलाना नहीं है कि भाई बाप बेटे के बीच में जम जाए, ये हो जाए, या आपको दुनिया की जो बनी बनाई चीजें हैं, ये बनावटी चीजें हैं, वो आपके कब्जे में आए या आप उसको प्राप्त कर सको। उससे तो आप अटैच हो गए, आप नीचे ही रह गए, आप उससे ऊपर उभर नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये चीज इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने कोई तलवार लेके किसी के गर्दन उड़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, या तलवार लेके किसी को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, या किसी के पीछे पड़ो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो तलवार अपने लिए इस्तेमाल करो, वो जो शब्द रूपी तलवार है उसको अपने लिए यूज करो, ताकि आप दुनिया में लोगों के बीच में रहते हुए भी आप किसी का ना हो सको, सिर्फ मेरे हो सको, परमपिता परमेश्वर के हो सको। तब जाके आप उसकी दर्शन होगी, तब जाके आप मेरे कहना के लायक बनोगे, तब जाके आपका आत्मा का जो सफर है परमपिता परमेश्वर की तरफ, उस तरफ जाने लगेगा, उस तरफ उसका ध्यान लगेगा। अब इसी अध्याय में 36वें वचन सार में क्या कहा है? मनुष्य के शत्रु उसके अपने घर के ही लोग होंगे। ये भी क्लियर कट कहा है कि मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। अब घर, अगर मैं सिर्फ घर ही देखूं तो माँ बाप भाई बहन यही घर हो गया। अगर मैं दुनिया को, क्योंकि देखो आप क्रिश्चियन बन के या बुद्धिस्ट बन के या जैन बन के आप इस तरह से ना सोचो मैं इस जात में हूँ, इस रिलीजन में हूँ। आप सोचो जब आप इन चीजों से ऊपर उठ गए, जब आपका अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है, आप इंसान बन गए, ठीक है ना। इंसान बनते ही आपके लिए कोई रिलीजन, कोई ये, इसका कोई मायना नहीं है। दैट मीन्स क्या, आप उन चीजों से डिटैच हो गए। जब उस चीज से डिटैच हो गए, इंसान बन के आपका लगाव किसके साथ जुड़ेगा? परमपिता परमेश्वर के साथ। चाहे उसको आप क्राइस्ट कहो, चाहे उसको आप कृष्ण कहो, चाहे उसको आप बुद्धा कहो, चाहे उसको आप महावीर कहो, जो कहना है कहो, ठीक है ना। आप उस लेवल पे आ गए, क्योंकि उस लेवल पे वो सारे एक ही थे। तो कहने का सार क्या है कि जब हम इन अटैचमेंट से बाहर निकल जाएंगे तो हमारे कोई रिलीजन, ना कोई चांद पे, ना हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसके साथ जुड़ेगा? परमपिता परमेश्वर के साथ। हम उसके साथ तभी जाके हमारा मिलन होगा और तब हम उस चीज को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ठीक है। मनुष्य के शत्रु उसके अपने घर वाले होंगे। पिता पुत्र के खिलाफ विरोध में जाएगा, सास बहू के विरोध। इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं कि भाई झगड़ा होगा या एक दूसरे को मारने के लिए पीछे दौड़ेगा, नहीं। इसका मतलब क्या है, जब तक हम इनसे बाहर नहीं आएंगे, तो अब देखो कोई भी कहीं से भी आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको कुछ उससे बेहतर चीज चाहिए। बेहतर चीज क्या है? वो शब्दों को आपको जानना पड़ेगा। वो शब्द को जानने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, आपका माइंड बॉडी इसको फोकस करना पड़ेगा किसके तरफ? उस शब्द की तरफ, और उस शब्द से लेके क्राइस्ट के साथ आपको जुड़नी पड़ेगी। जब वो चीज करने लगोगे आप, तो धीरे धीरे वही शब्द आपको एक तलवार की तरह आपको मदद करेगा। किस लिए? ये जो अटैचमेंट्स है, इस अटैचमेंट्स का काटने के लिए। नहीं तो हम हमेशा क्या होते हैं, इंसान जामा मिलने के बाद भी हम इनसे बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि हम अटैचमेंट्स के साथ जुड़े पड़े हैं। ये हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है। इस कमजोरी को अगर कोई चीज है जो इस कमजोरी को काट सकता है, या इस कमजोरी को अगर निकाल सकता है हमारे दिमाग से, जहन से, तो वो एक ही चीज है, वो है शब्द रूपी तलवार, ना कि तलवार। यहाँ पे क्राइस्ट ने जो कहा है वो किसी असल तलवार की बात नहीं कर रहे हैं, जहां तक मेरा समझना है। वो इस तलवार के बारे में जो ताकत है, जो आपको ताकत, अंदरूनी ताकत आपको चाहिए, ताकि अटैचमेंट्स, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, मैं इसका हूँ, या ये चीज मेरी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, इन चीजों से, इस चुंगल से बाहर निकलने के लिए वो आपको तलवार की तरह, वो जो शब्द रूपी बाण है, उसको जो तलवार है, वो आपको हेल्प करेगा उससे बाहर आने के लिए। सो ये बहुत गहरा ये है। और इसके साथ देखो, इससे पहले भी क्राइस्ट ने क्या कहा था? हमारा जो शरीर है वो प्रभु का है, वो हमारा नहीं है ना। हमारे शरीर के अंदर जो है प्रभु वास कर रहा है ना। तो हमारा जो उन्होंने कहा है बाइबल के अंदर कि हमारा जो शरीर है वो जीता जागता प्रभु का मंदिर है। दैट मीन्स क्या है? जो शरीर के अंदर कौन रह रहा है? शरीर के अंदर वही प्रभु रह रहा है। हम अंदर ना झांकिया, बाहर की दुनिया के साथ हम अटैचमेंट लगा के बैठे हैं, जबकि प्रभु खुद हमारे अंदर ही है और हम उसके साथ अटैचमेंट हमारा नहीं है। बातें तो हम बड़े बड़े करते हैं, हम
बाइबल पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पोथियाँ पढ़ते हैं, दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, बेल भी बजाते हैं, घंटी भी मार के आते हैं, लोगों का दान पुण्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो करके हम उसमें हमारा दिमाग जो है ना, हमारा माइंड जो है, हमें उसमें उलझा के इतना उलझा दिया कि हमें लगता है कि वही सच्चाई है और जो असल में हमें करना चाहिए हम उससे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर चले गए। तो मेरा ये कहना है, जो मेरा समझना है, अगर क्राइस्ट को हमने जानना है, परमपिता परमेश्वर के साथ अगर हमारा मिलन चाहते हैं, तो हमें इस बाहरी चीज़ों से हमें हटना पड़ेगा, बाहरी चीज़ों से हमें हटना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हमें दी गई, बाइबल दिया गया या ग्रंथ दिया गया या पुराण दिया गया या कोई वेद दिया गया, ये सारा हमें प्यूरीफाई करने के लिए, हमारे दिमाग को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए है कि हम उन चीज़ों को समझ के दिमाग को इतना शक्तिशाली बनाएं और उस शब्द के साथ जोड़ें, वो शब्द जो शब्द के हमें तलवार की तरह हमारे और दुनिया के बीच में खड़ा रहेगा, ठीक है ना, एक दूरी पैदा करेगा। हम सबके बीच में होते हुए भी हम किसी के नहीं होंगे। एक जगह पे ये भी बाइबल में जिक्र किया गया है कि जब क्राइस्ट प्रार्थना कर रहे थे, उस टाइम पे उनकी माताजी और उनका ब्रदर और सिस्टर ये लोग थे पास में। किसी ने आके उनको कहा, उनका एक डिसाइपल आके कहा कि आपके माता पिता आपकी इंतजार कर रहे हैं। तो वहां पे उन्होंने क्या कहा था, माँ भाई बहन कौन है? कोई नहीं। जो यहाँ पे डिसाइपल्स हैं वो सारे मेरे माँ भाई बहन हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे जान गए, वो मेरे सारे माँ भाई बहन, वो सारे। इसका मतलब क्या है? फिजिकली नहीं है। जो शब्द उन्होंने दिए थे लोगों को, जिन्होंने उस शब्द को प्रैक्टिस करके, जिन्होंने उनको उनके अंदर, अपने अंदर उनका दर्शन किया है, वो सारे उनके लिए माँ बहन। जो फिजिकली थे, जिन्होंने उनको अंदर दर्शन नहीं किया, उनकी बात नहीं हो रही होगी वहां पे। उन लोगों के बारे में बात नहीं होगी जो उनको शारीरिक रूप से या फिजिकली तौर पे जिन्होंने देखा है। अगर ऐसा है होता तो उनके माँ भाई बहन का नाम वहां पे उनके लिए बारे में ये बात नहीं कहते। उन्होंने वहां पे क्लियर कर दिया कि ये सारे हैं डिसाइपल जो बैठे हैं ना, जो वहां पे सामने थे, उनमें से उनको दिखा के उनके तरफ हाथ करके कहा कि भाई ये मेरे भाई बहन। दैट मीन्स क्या है? जो क्राइस्ट का असल रूप है या परमपिता परमेश्वर का जो रूप है, जिन्होंने उसके अंदर उनके दर्शन किए, वो सारे उनके लिए अपना भाई बहन, माँ, जो भी है, वो सारा वो रिश्ते के बारे में उन्होंने बात करी है, ना कि फिजिकल रिश्ते के बारे में बात करी है। यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप अपने बाप के खिलाफ चले जाओ, अपनी माँ के खिलाफ नहीं। आपको आपका ड्यूटी करना पड़ेगा, आपको आपके माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, बच्चों का पढ़ाई, उनका अच्छी सेटलमेंट, ये सारा आपको करना पड़ेगा। ये सारा करते हुए भी आप उनके साथ अटैचमेंट नहीं रहोगे, आप दुनियादारी के साथ अटैचमेंट नहीं रहना है। दुनिया से अटैचमेंट, अपने आप को डिटैच करना है। डिटैच करने के लिए आपके पास पावर क्या दिया गया? क्राइस्ट ने खुद ने ये पावर दी है, वो दी है शब्द रूपी तलवार। यहाँ पे इसका मेन मीनिंग अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से ये चीज बनता है। इसके बाद 37 में उन्होंने क्या कहा? इसी अध्याय के 37वां वचन सार में क्या कहा कि जो अपने माता पिता को प्यार करता है मुझसे ज्यादा, वो मेरा नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो मेरा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि आप माता अपने माँ बाप से आप ईर्ष्या करोगे, घृणा करोगे, उनको दखलंदाज करोगे, उनको नजरअंदाज करोगे? नहीं, ये मतलब भी नहीं है, ये मतलब हो ही नहीं सकता। यहाँ पे उन्होंने क्या कहना है? माँ बाप, देखो हर एक इंसान अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार करता है, ये जग जाहिर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये क्यों कहा कि जो अपने माँ बाप, मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार करता है, वो मेरा नहीं हो सकता, मेरा हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि अभी भी उसका अटैचमेंट दुनियादारी से है ना। वो कहते हैं कि अटैचमेंट छोड़ो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों माँ बाप की बात उठाई उन्होंने कि माँ बाप और बेटा बेटी इनके साथ, क्योंकि ये सबसे क्लोज रिलेशन में होते हैं और इनके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। तो इसी बात को उन्होंने ये बात कही कि जिन्होंने भी अपने माँ बाप या बेटा बेटी के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, वो मेरे वर्दी नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप उनको छोड़ दो या आप उनका देखभाल ना करो या आप उनको केयर ना, आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। आपको एक बाप के हैसियत से, आपको एक माँ की हैसियत से अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, अपना बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक बेटा और बेटी के हिसाब से अपने पेरेंट्स का ख्याल भी रखना पड़ेगा, उनका बुढ़ापे का सहारा बनना पड़ेगा, ये सारा होना पड़ेगा। लेकिन आप अटैच नहीं रहोगे किसी के साथ, किसी के साथ अटैच नहीं रहोगे। दैट मीन्स यहाँ पे घूम फिर के अगर मैं आपको बात बताऊं तो क्या आ रही है? हर एक बंदा अपना कर्म को लेके आया हुआ है, कर्म का खेल है, कर्म अपना कर्म पूरा करके जाएगा। तो उस कर्म भूमि में अपना कर्म निभाना है, उसने कर्म निभाओ, अटैचमेंट किसी के साथ नहीं। अगर इसी का एग्जाम्पल अगर मैं महाभारत की दूं तो जिस दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, अर्जुन ने अपना धनुष को छोड़ दिया और कृष्ण भगवान के सामने हाथ खड़े करके कहा कि मैं लड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पराया नहीं, इसमें सारे मेरे अपने हैं। तो वहां पे कृष्ण भगवान ने एक ही बात कही थी, युद्ध करना पड़ेगा, ये कर्म भूमि है, कर्म है। इसका मतलब क्या? वहां पे भी अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट की बात हुई है। इमोशंस, अटैचमेंट्स, ये दो ऐसी चीज हैं जो
परमपिता परमेश्वर से मिलने के रास्ते में ये सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये सारे रोड हैं। आपको कभी भी आगे, किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देगा ये चीज। अगर आप सही दिल से चाहते हो, आत्मा आप दिल से चाहते हो कि आपका आत्मा मुक्त हुए और आत्मा जाके परमपिता से मिले, तो इन दुनिया में रह के, दुनिया के अंदर रह के आप अपने आप को इनसे अलग करना सीखो। इनके अलग करने सीखने के लिए करना क्या पड़ेगा? उस शब्द रूपी जो परमात्मा का अंश क्राइस्ट के अंदर था, जो शब्द उन्होंने अपने डिसाइपल्स को इनको कहा है, ठीक है, उस शब्द को पकड़ने में अपना टाइम बिताओ, अपना समय दो। तो उससे क्या होगा? आपको अंदरूनी ताकत मिलेगी। इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करोगे। फिर इन चीजों से क्या करोगे? आप अपना ड्यूटी, आप वो सारी चीजों को, दुनिया में जितनी भी जो भी चीजें हो रही है, जो भी हो रहा है, फिर उसका असर आपके ऊपर नहीं रहेगा। आप उनसे ऊपर उठ के आपका सफर, आपका आत्मा का सफर परमात्मा की तरफ आप शुरू कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है इन चीजों को समझने के लिए। मेरे हिसाब से तो ये है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, पर हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूं, तो मेरे को माफ कर देना। लेकिन हाँ, क्राइस्ट को मैं जब पढ़ता हूँ, या क्राइस्ट की जब ऐसे ऐसे चीजें जब मेरे सामने आती है, जब मैं उनके वचन सार को पढ़ने शुरू किया, तो मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगी। ये चीजें मैंने देखा था यूट्यूब पे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्राइस्ट ने भी तो कहा है तलवार पीस बांटने नहीं आया हूं, मैं शांति फैलाने नहीं आया हूं धरती पे, मैं अशांति फैलाने आया हूं। उन्होंने उसको वैसे के वैसे ले रहे हैं, वो बहुत गलत है। सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्राइस्ट ने जब कहा था कि भाई अपने पड़ोसी से भी प्यार करना है आपने, तो वो क्राइस्ट कैसे कहेंगे कि भाई तुम अशांति फैलानी है? नहीं हो सकता है। फिर दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कभी भी नहीं हो सकता। सो उसके पीछे रीजन ये है कि आपको इस दुनिया में, दुनिया से आपको अलग करना पड़ेगा। दुनिया में रहते हुए अलग करना पड़ेगा।